नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम एमीन के अगली कड़ी में एमीन निर्माण की विधियां बताने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसमें पहला आपका रिएक्शन है वो है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। पहला है क्या है? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा। ये पहला अभिक्रिया आपका, मतलब एमीन निर्माण की जो विधियां हैं, जिसमें पहला है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा। यह अभिक्रिया क्या है? इम्पॉर्टेंट है कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखेंगे आप, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए। किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनती है। ये है हाफमान। अब देखिए होता कैसे, इस रिएक्शन को कैसे करेंगे। हम किसी एमाइड को लेंगे, तो एमाइड क्या होता है? RNH2 और उसमें CO कहीं जुड़ा हुआ हो। तो देखिए रिएक्शन कैसे होता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एमाइड है, कोई एक एमाइड है, और उस एमाइड को हम ऐसे शो करते हैं, RCONH2। ये है, ठीक है, RCONH2 है। इस पर जब हम ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाएंगे, ब्रोमीन की प्रबल क्षार की उपस्थिति में जब हम किसी के रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ और प्रबल क्षार की उपस्थिति में, तो हमारे पास निर्माण होता है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और 2H2O, और साथ में RNH2 का निर्माण होता है। अब इस बैलेंस को बराबर करने के लिए हम पोटेशियम देख लेते हैं। यहाँ दो पोटेशियम, यहाँ पर 4 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, इस क्रियाविधि को समझाना आवश्यक है। तो देख लीजिए, ये एमाइड है, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो लिखा हुआ ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार से जब अभिक्रिया एमाइड की करवाते हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, H2O बनता है और RNH2 बनता है। RNH2 क्या होता है? प्राथमिक एमीन होता है। ये आपका एमाइड है, इसको ध्यान रखिएगा, एमाइड। अब देखिए ये रिएक्शन तो हो गया, लेकिन ये कैसे होगा इसको आप समझिए। इसकी क्रियाविधि आप समझिए, क्रियाविधि कैसे होती है इसको देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्रियाविधि को आप ध्यान रखिएगा। कैसे आखिर ये होता है? देखिए यहाँ पर जो RCONH2 है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर R और CO और NH2, ये इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं ब्रोमीन से। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ देखिए
जो आपको ये बन रहा बने कैसे हो रहा है। यहाँ पर एक ब्रोमीन एक पोटेशियम के साथ निकल जाएगा। एक ब्रोमीन को निकालने के लिए एक पोटेशियम चाहिए, तो दो ब्रोमीन निकालने के लिए 2 पोटेशियम चाहिए। तो 2 पोटेशियम को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी हमको 2 बार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एक और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। ये पोटेशियम ब्रोमाइड बना करके निकल जाएगा, अर्थात के 2 बार Br 2 बार, यानी 2 पोटेशियम ब्रोमाइड ये आपका बन चुका। इसके बाद आप खुद देखिए यहाँ जो CO है ना, यह भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। तो इसको देखिए ये कैसे होता है, जब CO पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है ना, कोई भी जैसे CO है ना, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे CO हो, तो अगर ये जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो कुछ ये ऐसे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये बनाता है पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, K2CO3 होता है। तो हमको 2K चाहिए, तो 2K के लिए हमको 2 बार इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए K2COOO, यानी क्या निकल गया आपका, पोटेशियम कार्बोनेट आपका निकल चुका है। यहाँ से ये आपका यहाँ तक ये आपका क्या निकल चुका है, ये आपका निकल चुका है K 2 बार है 2 पोटेशियम, C 1 बार है C, और OOO3 यानी CO3 ये पोटेशियम कार्बन बनता है। तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो या CO2 हो, चाहे CO हो चाहे CO2 हो, दोनों ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके पोटेशियम कार्बोनेट बनाते हैं। अब यहाँ पर आपका H2 बच गए, 2 H आपके बच गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से CO भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, लेकिन अब यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है नहीं, तो हम 2 बार और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख लेंगे KOH KOH। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या देखेंगे, K2 है यहाँ पर, ये तो 2 K पहले चले गए, K2COO3 निकल गए। तो यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन यहाँ से ये उठेगा और यहाँ आएगा, इधर आएगा ये। ठीक है, K2COOO, यानी ये वाला पोर्शन यहाँ तक आएगा। ये आपका बन गया। देख लीजिए K 2 बार है तो K 2 बार लिख दीजिए K2, C 1 बार है C 1 बार लिख दूँ, ऑक्सीजन 3 बार है 1 2 3, यहाँ 3 लिख दूँ। ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए जो ये वाले पोर्शन हैं आपके, कौन वाले, ये वाले 1 2 3 4 ठो H हैं और 2 ठो ऑक्सीजन, 4 H और 2 ऑक्सीजन। तो 4 H और 2 ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएंगे, यहाँ से देखिए ये वाला जो पूरा आपका है ये और ये मिला करके बना लेगा 2H2O बना लेगा, 2H2O, यानी 2 ठो पानी के अणु बना लेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 1 2 2 का इसमें गुणा कर देंगे 2, यानी बन गया आपका 2H2O। अब बचा क्या आपके पास भाई, आपके पास R बचा और NH2 बचा है। क्या बचा, R बचा और NH2 ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कै बार लिया गया है, 4 बार, इसीलिए यहाँ 4 का गुणा किया गया है। तो इस प्रकार से यह आपका हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा एमीन निर्माण की प्रथम विधि हो गई है। ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको जहाँ भी ना समझ में आए वीडियो रोक करके देखिए और समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं और उसको आप तुरंत करके दिखाइए।
हम आर की जगह एथिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एथिल। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आर की जगह हम एथिल कर दें C2H5, ठीक है, और यहाँ से CONH2, ये एमाइड है। इसकी क्रिया हम करवाएंगे ब्रोमीन से, किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ भी आपको देखा गया है कि पहले पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, तो ये K हो गया, B हो गया, R हो गया, और पता है 4 बार H था आपका, 4 बार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, तो हम 4 बार यहाँ कर देंगे। अब यहाँ 2 ब्रोमीन है तो 2 यहाँ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसके साथ ही पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा K2CO3, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा? H2O बनेगा, तो हम यहाँ 2H2O कर देंगे, ध्यान रखिएगा 2H2O, और साथ में आपको क्या बनेगा? प्राथमिक एमाइन यानी C2H5NH2, C2H5NH2। तो ये रहा एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया, क्या है एग्जाम्पल के रूप में, कि प्राथमिक एमीन कैसे बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला आपका जो रिएक्शन है एमीन बनाने का, वो है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनता है, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन देखिए, एमीन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी देखिए, ठीक है। चलिए अगला है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो क्या मैं इसको पहले लिख दूँ थोड़ा सा? बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कौन मना करता है लिखने के लिए। तो एल्किल हैलाइड को, तो आइए देखिए गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया क्या कह रही है। किसी एल्किल हैलाइड को पोटेशियम थैलेमाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल थैलेमाइड बनता है, और जब एल्किल थैलेमाइड बन जाए तो उसकी क्षार से अभिक्रिया करा देंगे तो प्राथमिक एमीन बन जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, किसी एल्किल हैलाइड को पोटेशियम थैलेमाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल थैलेमाइड बनता है, जिसकी क्षार से अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनती है, ठीक है। थोड़ा पेज बड़ा है इसलिए छोटा पड़ जा रहा है, इधर उधर खिसकाना पड़ता है, पर आप परेशान मत हो, आपको सारा वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है एल्किल हैलाइड को पोटेशियम थैलेमाइड के साथ कैसे। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवानी थी, तो पहले हम ये जानना चाहते हैं पोटेशियम थैलेमाइड कैसे बनता है, क्या होता है। तो पोटेशियम थैलेमाइड बनाने के लिए हमें एक थैलामाइड चाहिए। क्या चाहिए? थैलामाइड। तो पहले थैलामाइड की रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ये आपका थैलेमाइड है का रिएक्शन है। देखिए यहाँ से हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसकी हम C इधर लिखेंगे, C इधर लिखेंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड करके O करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड करके O करेंगे, और यहाँ से हम NH कर देंगे। यही है आपका थैलेमाइड। क्या ये आपका थैलेमाइड है, थैलेमाइड है। अब इसी थैलेमाइड को हम बनाएंगे पोटेशियम थैलेमाइड में। तो पोटेशियम थैलेमाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखिए जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये HO जो यहाँ पर है और इस H के साथ ये H2O बना करके निकल जाएगा। यहाँ से H2O आपका निकल जाएगा, H2O, और ये K यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो ज़रा स्ट्रक्चर बना दीजिए और फिर जो बचा है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये हो गया डबल बॉन्ड इधर उधर, यहाँ आपका C है, डबल बॉन्ड करके O है, यहाँ आपका C है, डबल बॉन्ड करके O है, और यहाँ का क्या है आपका N है, इसके पास K आ गया, है ना। इतना हो गया, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यही है पोटेशियम थैलामाइड। क्या ये? पोटेशियम थैलामाइड। मैं लिख दूँ यहाँ पर पोटेशियम थैलामाइड,
थैलामाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड को हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्किल थैलेमाइड एल्किल से करवाएंगे। किससे? एल्किल हैलाइड से। तो इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। किससे करवाना है? एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड क्या होगा? RX कर दीजिए, RX। अभी R क्या है, X क्या है, आप सब जानते हैं। R एल्किल ग्रुप है और X क्या है? हैलोजन ग्रुप है। तो यहाँ से जो आपका पोटेशियम है वो K के साथ निकल जाएगा। जो आपका पोटेशियम है वो आपका X के साथ निकल जाएगा, अर्थात KX आपका बाहर हो जाएगा। KX आपका बाहर हो जाएगा और आपका R कहाँ जुड़ेगा? इसी N के पास आकर के R जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए इसको, बस R को जोड़ना है। तो यहाँ से पहले स्ट्रक्चर बनाइए आप। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आराम से देखिए और जो समझाया जाए उसको सीखिए। ये C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर आपके पास N है। इस N के पास आपका R जुड़ गया है, ठीक है। तो N के पास जब R जुड़ जाएगा तो इसी को N एल्किल थैलेमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? N एल्किल थैलामाइड कहते हैं। अब जब ये बन गया तो अब देखिए क्या हुआ, एल्किल हैलाइड को पोटेशियम थैलेमाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये आपका क्या पोटेशियम थैलेमाइड है, हमने बनवा लिया, थैलेमाइड से पोटेशियम थैलेमाइड बनवाया। अब पोटेशियम थैलेमाइड के एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाया तो N एल्किल थैलेमाइड बन गया। अब इसी N एल्किल थैलेमाइड की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? क्षार से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? क्षार से। तो जब क्षार से ये अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए क्या बनता है। तो यहाँ देखिए क्या बनता है, इसी को हम यहाँ लिखना चाहते हैं। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर से। ये है आपका SS, यहाँ पर C कर दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O करिए, यहाँ पर C करिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O करिए, यहाँ N है और यहाँ पर R है, ठीक है। इसकी क्रिया हम करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे? क्षार के साथ करवाएंगे। किसके साथ? क्षार के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, NaOH के साथ। तो देखिए जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए RN और H, यहाँ पर प्राथमिक एमीन बनेगी RNH2। तो जब R तो है, N भी है, H दो नहीं है, तो H दो करने के लिए हमको दो बार ये चाहिए। क्या चाहिए? दो बार चाहिए, NaOH दो बार चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा कि जब ये दो बार चाहिए तो यहाँ से देखिए RN और HH, यानी आपका ये वाला भाग 2H यहाँ से और ये वाले आपस में बना लेगा क्या? प्राथमिक एमीन। क्या बना लेगा? प्राथमिक एमीन। तो यहाँ से आपको बन गया RNH2, ठीक है। ये प्राथमिक एमीन बन चुका है। अब इसके बाद जो बचा है ये सीधे सीधे यहाँ पर C के पास आकर के जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, पहले आप बेंजीन रिंग बना दीजिए, ध्यान से देखिएगा, बस समाप्त हो गया है, थोड़ी सी रह गया है। ये हमने बनाया रिंग, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ C था, ये है, यहाँ भी C था, ठीक है। तो ये तो हो गए। अब देखिए C के पास क्या? O पहले से था, O पहले से था, तो इसके पास O पहले से, O पहले से, ठीक है। डबल बॉन्ड है, अलग की चीज़ है वो। अब इसके पास ONA या ONA यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ देखिए ONA बचा ना, तो ONA इधर जुड़ गया। इसी प्रकार ONA यहाँ पर जुड़ जाएगा, ONA यहाँ पर जुड़ गया। ये बन गया सोडियम थैलेमाइड। क्या है ये? सोडियम थैलेमाइड, सोडियम थैलामाइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राथमिक एमीन आपका बन चुका है। ये आपका प्राथमिक एमीन है। क्या है? प्राथमिक
मीने। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम इकट्ठा जब इस को लिखेंगे तो 2NaOH कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया द्वारा किस प्रकार प्राथमिक एमीन बनाया जाता है। इधर उधर खसका कर वीडियो देख लीजिएगा, रोक करके समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एमीन का चल रहा है इस समय टॉपिक्स, इसलिए एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कक्षा 12 वालों के लिए, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनते हैं और बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी समझ में अगर आपको आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपके पास इंटरमीडिएट का जो केमिस्ट्री सेकंड के पार्ट चल रहा है वो आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है, अब इसके साथ ही सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंटों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।